क्या हुआ ज़ाविया? आप लोग मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। हैरान तो मुझे होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? वही कह रही हूँ जो नजर आ रहा है। जो ताल्लुक छुपकर बनाया जाता है उसमें जरूर कोई राज पोशीदा होता है। खैर, ये भूल गए थे आप। वही लौटाने आई थी कि शायद गलत वक्त पर आ। ऐसा नहीं है, तुम बैठो। तुम बैठो। सोहा, सोहा, हम ये सब कुछ तो मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग इतनी जल्दी हो जाएगी, अंदाज़ा ही नहीं था। सोहा और ज़ाविया का क्लाइमेक्स मोहब्बत पर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। सोहा, 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 सोहा। हम बैठकर बात करते हैं। हम बैठकर बात कर सकते हैं सोहा। अरे ज़ाविया, सोहा, सोहा, सुनो तो सही। क्या कर रहे हो? रुको। वो नाराज होकर चली गई है। नाराज नहीं है, वो जेलस है। उसकी यही जेलसी ना उसको तुम्हारे करीब लेके आएगी। यही तो हमारा मकसद था। और तुम उसको ऐसे नहीं शो करा सकते कि तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। एक सेकंड, मैं सच में फिक्र करता हूं उसकी। इसमें शो करने की क्या बात है? देखो, मुझे पता है, लेकिन हम उसे ये नहीं बता सकते ना। क्या तुम चाहते हो कि वो चली जाए? प्लीज, कभी कभी अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए हमें दूसरे को इग्नोर करना जरूरी है ना। अगर वो सच में मुझे छोड़कर चली गई तो? नहीं जाएगी, वो घर ही गई होगी। देखो, वो कभी भी अपनी जगह मेरे लिए नहीं छोड़ के जाएगी। वो नहीं चाहेगी मैं तुम्हें उससे छीन लूं। डोंट वरी, कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन तुम्हें रिलैक्स करना है। आओ मेरे साथ, चलो। जाओ। चलो ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए? सॉरी? किस लिए? मैं तुम्हारे पीछे भागा, तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हें आवाजें दी, लेकिन तुम नहीं रुकी। एक बार फिर से तुमने मुझे सबके सामने जलील किया। जलील? मैंने आपको किसी के सामने जलील नहीं किया है। और आपने जो किया है उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या किया मैंने? इस तरह छुप छुप कर किरण से ऑफिस में मिलने की क्या जरूरत थी? आई क्यों थी वो ऑफिस? और ऐसी कौन सी बातें जो मेरे सामने नहीं हो सकती, जो घर पर नहीं हो सकती? तुम गलत समझ रही हो। किरण पहले भी ऑफिस में आती रही है। आती रही होगी, लेकिन उस वक्त आप सिंगल थे। हाँ। अच्छा। और अब शादीशुदा हूं मैं।
नाम की शादी। तुमने खुद को मेरी बीवी समझा ही कब है? हर वक्त तो धमकाती रहती हो मैं छोड़कर चली जाऊंगी, और शादी। अब समझिए, दरअसल आप अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है ही नहीं। सर खाना लगा दो। भूख नहीं है मुझे, और अगर आपको सॉरी नहीं बोलना आप मत बोलिए, ठीक है? सॉरी तो कभी नहीं कहूंगी। वैसे भूख क्यों नहीं है? खाना भी बाहर से खाकर आए हैं। भूख नहीं है। शक्लें तो ऐसे बना रहे हैं जैसे मैंने इन्हें नाराज किया हो। पहले तो ना होने वाली गलती पर भी सॉरी सॉरी करते नहीं थकते थे, और अब देखो जरा कितना एतमाद आ गया है। किरण जो आ गई है। आप यहाँ ये लेने आई थी? नहीं नहीं, आपको पता है कि ये एक किस्म का जहर है और इंसानी जिंदगी के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में आपको आगे जीने नहीं देती। बस उनको खत्म करने के लिए कभी कभी इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। सन साहब, मुझे हरगिज आपसे इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। आप काफी समझदार खातून लगती हैं। आपको एक बार भी अपने बेटे का ख्याल नहीं आया? आपकी माँ है, आपके साथ एक बेटे का साथ है, तो यानी उनके पास आपके सिवा कौन है? जिंदगी से मोहब्बत कीजिए प्लीज। और मायूसी में भी आप आज के बाद मरने के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको मेरी इतनी परवाह क्यों? एक इंसान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सुसाइड करने से रोकूं, खुदकुशी करने से रोकूं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको जिंदगी में वो खुशी नहीं मिली जो आपका हक है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि जिंदगी अच्छे लोगों से खत्म हो गई। आप एक गलत इंसान के लिए अपने आप को और अपनी फैमिली को सजा मत दीजिए प्लीज। दुनिया से और लोगों से भरोसा उठ गया है मेरा, लेकिन आप कह रहे हैं तो एक बार कोशिश करके देखूंगी। थैंक यू। लेकिन आप यहाँ क्यों? मैं ज़ारा के लिए मेडिसिन लेने आया था। क्या हुआ उन्हें? अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और सोहा भी आ गई थी, और वही उसको हॉस्पिटल ले गई। अगर वो ना आती तो न जाने क्या होता। आप गाड़ी में बैठिए, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ। तकलीफ होगी आप? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बैठिए।